नमस्ते दोस्तों। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की हरी भरी आउटफील्ड और शाम की नमी के बीच सीरीज का तीसरा और निर्णायक टी20 मुकाबला शुरू हुआ। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पिच की नमी का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी का साहसी निर्णय लिया। न्यूजीलैंड की ओर से डेवन कॉनवे और रचन रविंद्र की जोड़ी उतरी, लेकिन पहले ही ओवर में हर्षित राणा ने अपनी तीसरी ही गेंद पर कॉनवे को हार्दिक पांड्या के एक हैरत अंगेज उड़ते हुए कैच के हाथों आउट कराकर स्टेडियम में जोश भर दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने दूसरे ओवर में रचन रविंद्र को शॉर्ट पिच गेंद पर फंसाया, जिससे कीवी टीम मात्र 5 रनों पर अपने दोनों सलामी बल्लेबाज खोकर सन्नाटे में डूब गई। दबाव को बढ़ाने के लिए सूर्या ने दोबारा हर्षित राणा को लगाया, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने निडरता दिखाते हुए लगातार 2 चौके जड़कर पलटवार किया। खेल के रोमांच को 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए कप्तान ने 5वें ओवर में अपने जादुई हथियार जसप्रीत बुमराह को मोर्चे पर लगाया। बुमराह ने बिना किसी वार्म अप के अपनी पहली ही गेंद 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर की ओर स्विंग कराई और टिम सीफर्ट के ऑफ स्टंप की धज्जियां उड़ा दीं। पावर प्ले के अंत तक न्यूजीलैंड का स्कोर 45 रनों पर 3 विकेट था। मध्य ओवरों में कुलदीप यादव और शिवम दुबे ने दबाव बनाए रखा, लेकिन मार्क चैपमैन और ग्लेन फिलिप्स ने संघर्ष जारी रखते हुए 50 रनों की साझेदारी पूरी की और 10 ओवर में स्कोर 75 तक पहुंचाया। जब ये साझेदारी खतरनाक होती जा रही थी, तब रवि बिश्नोई ने 12वें ओवर में अपनी चतुराई भरी स्लाइडर पर मार्क चैपमैन को संजू सैमसन के हाथों कैच कराया। इसके बाद डैरिल मिचेल ने एक 90 मीटर का छक्का जड़कर इरादे साफ किए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी धीमी ऑफ कटर से उन्हें गच्चा दे दिया और बिश्नोई ने डीप कवर पर डाइव लगाकर शानदार कैच लपका। अगले ही ओवर में बिश्नोई ने सेट बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को भी अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। हालांकि कप्तान मिचेल सैंटनर ने कुछ कड़े प्रहार कर स्कोर को सम्मानजनक स्थिति की ओर बढ़ाया। डेथ ओवरों में बुमराह दोबारा वापस आए और 141.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काइल जेमिसन को बोल्ड कर दिया। इसी ओवर में ईशान किशन के एक बिजली जैसे थ्रो ने मैट हेनरी को रन आउट किया। 20वें ओवर में बुमराह ने सैंटनर को भी आउट किया और अपने कोटे में मात्र 17 रन देकर 3 विकेट झटके। न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 153 रनों के संघर्षपूर्ण स्कोर तक ही पहुंच सकी। भारत के सामने 154 रनों का लक्ष्य था। पारी की पहली ही गेंद पर मैट हेनरी ने संजू सैमसन को गोल्डन डक पर बोल्ड कर पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। युवा ईशान किशन ने आते ही हेनरी को लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर पलटवार किया। दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने जैकब डफी की जमकर खबर ली और एक विशाल छक्का जड़कर अपने तेवर दिखाए। ईशान किशन 13 गेंदों पर 28 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन उनके जाने के बाद मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर तबाही मचा दी। अभिषेक शर्मा ने आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी की और मात्र 18 गेंदों पर भारत का दूसरा सबसे तेज टी20 अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने ईस्ट सोढी और मिचेल सैंटनर जैसे अनुभवी स्पिनरों को मैदान के हर कोने में बाउंड्री के पार भेजा। सूर्य कुमार यादव ने भी अपने सिग्नेचर 360 डिग्री शॉट खेलते हुए चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। अभिषेक शर्मा ने अपनी नाबाद 75 रनों की पारी के दौरान 8 छक्के जड़े, जबकि सूर्या ने दूसरी तरफ से कीवी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। इन दोनों के बीच हुई तूफानी साझेदारी की बदौलत भारत ने मात्र 9.4 ओवरों में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को साधारण साबित कर दिया और ये मुकाबला जीतकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। मैदान पर चारों तरफ आतिशबाजी हो रही थी और गुवाहाटी की ठंडी हवाओं में भारतीय जीत की गूंज महसूस की जा सकती थी। इस मैच ने न केवल सीरीज का फैसला किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितने सुरक्षित हाथों में है।